Please जी, come. Sit down. चलिए। बिना नाम बताए अपना परिचय दें। सर मैं गोपालगंज बिहार की निवासी हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में पटना वुमेंस कॉलेज से किया है। पढ़ाई के अलावा मुझे पौधे लगाना, पौधों की देखभाल करना और कभी कभी खाना बनाना पसंद है। अच्छा, पौधे लगा मतलब पर्यावरण में आपकी काफ़ी रुचि है। यस कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? सर 5 जून। 5 जून, है ना? आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं? पटना वुमेंस कॉलेज। पटना वुमेंस कॉलेज में। तो पटना में काफ़ी दिन आप बिताए होंगे, 3 यस साल, यस है ना? तो पटना का कुछ 2-4 ऐतिहासिक जगह का नाम बताइए, जो कि आप पटना में रह के सोचते हैं कि मुझे यहाँ तो घूमने जाना चाहिए। सर अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, पढ़ाई में लगी रहती हूँ, बट ऐतिहासिक जगह जैसे गोलघर हो गया। गोलघर। यस गोलघर कौन बनाए थे गोलघर? पार्डन सर, संस्थापक कौन थे? सॉरी सर भी याद नहीं आ रहा। क्या उसके बनाने के पीछे का उद्देश्य? सर फेमाइन जब आया था तो सर एज अ ग्रेनरी स्टोरेज हाउस बनाया गया था। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए कमेटी बनी थी, यस सर। जो सूखा बोल रहे हैं, यस सर। अकाल आया था, तो उसके लिए कमेटी बनी थी। Yes. कौन सी कमेटी थी? सर लॉर्ड कर्जन के समय बना था ये कमेटी। सर सॉरी से याद नहीं आ रहा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब था बताइए? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सर 1801। कि भारत में सबसे बेकार है ना वायसराय को देखा जाता है तो लॉर्ड कर्जन ही है। क्यों? सॉरी सर, हम्म? सॉरी सर एक्सप्लेन आप उसका डेट क्या बता रहे थे? 1801। बंगाल विभाजन कब हुआ? सर 1907। उसी से सारा रिलेट। यस कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1907। 1907। यस नहीं, एग्जैक्ट अपडेट 1905 में, है ना? यस और वापस फिर रद्द कब हुआ? सर 1911। कौन से वायसराय थे उस टाइम? सर इरविन। इरविन, लॉर्ड कन्फर्म? इरविन। कन्फर्म है? सॉरी सर, लॉर्ड हार्डिंज। गोपालगंज से हैं आप, यस है ना? 2-3 जगह का नाम बताइए गोपालगंज जो खूबसूरत हो। सर हथुआ, सर द हथुआ राज का महल, सर थावे टेम्पल, सर और ऑक्सीजन पार्क जो अभी हाल फिलहाल बना है। अभी हाल ही में सुने मेडिकल कॉलेज भी बनने वाली है वहाँ पे। ये सर गोपालगंज में बनने वाली है, थावे से कुछ किलोमीटर आगे। एग्जैक्ट किस विधानसभा में आता है जो बनने वाली? किस विधानसभा सर क्षेत्र? 104 विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, 104 विधानसभा क्षेत्र। अभी देखिएगा हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुआ है विधानसभा। महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत क्या रही है? सर वोटिंग प्रतिशत पहले से बढ़ी है, 71% रही है। 71% कंफर्म है? चलो यस मैम। प्रीति, यस कैसा रहा आज का दिन आपका? मैम, आई वाज अ बिट नर्वस सो आई वाज। ओके, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? यस व्हाट इज द हेडलाइन जो आपको याद हो? यस मैम, व्हेन वेनेजुएला प्रेसिडेंट वाज, मतलब उन्हें कैद कर लिया गया, अरेस्ट किया है। क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजंस इज उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं बाय ट्रम्प दैट ये I'm unable to recall the word exact, about doping and all, drug trafficking and all. But the main reason is the oil reserves. The Venezuela is holding the largest amount of oil reserves that it has. इंडिया कितना इंपोर्ट करती है वहाँ से, वेनेजुएला से? Sorry ma'am. ओके, इंपोर्ट करती है कि नहीं करती वेनेजुएला से? No ma'am, I think. इंपोर्ट नहीं करती, क्रूड ऑयल नहीं इंपोर्ट करती इंडिया? Sorry ma'am, इसके बारे में अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करती क्रूड ऑयल? मैम ईरान, सऊदी एंड रशिया। रशिया भी है Yes, आफ्टर द डिस्काउंट्स। yes, आपकी ऑप्शनल रही है हिस्ट्री, yes, ma'am. एंड आपने अभी गोपालगंज का एक हथवा राज महल के बारे में बताया। Yes, सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस महल?
बागोचिया फैमिली जो वंश डायनेस्टी जो थी वो उन्होंने ये महल लाइक स्टैब्लिश किया था। अभी फिलहाल उनके राजा मृगेंद्र हैं। ही इज गिवन द नेम ऑफ राजा बट अभी वो वंश डायनेस्टी कब थी, कौन से कार्यकाल में थी ये? सॉरी मैम। अच्छा, ओके। सो हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल, आपका कौन सा पार्ट है हिस्ट्री का जो आपका फेवरेट है, लाइक एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में कौन सा पार्ट यू लाइक टू रीड अबाउट इट मोर? मैम मॉडर्न। मॉडर्न पार्ट्स, ओके। सो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेके चले हम, तो Yes, ma'am. विच वन इज योर फेवरेट फ्रीडम फाइटर The freedom fighter I'll regards to Indian freedom struggle? yes ma'am, I'll go for Bhagat Singh. Bhagat Singh, why? Ma'am, in spite of the young age, very young age, and all the turmoil that he faced, he stood up against the like wrongs that was done. Even in the when he was in prison, he didn't like he could have done like Mahatma Gandhi ji and all would have tried to save him if he would have asked them or anything like that. But he तो stood क्या up to महात्मा the गांधी ने उनको ट्राई नहीं किया था उनको सेव करने का? Ma'am, he had tried during the round table conferences, but the terms that were fixed by Lord Irwin was that political कैदियों को छोड़ा जाएगा, not the criminal ones. Not the criminals ones. तो उनको उनकी जो आइडियोलॉजीज थी और जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज थी, Yes, ma'am. उसमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या था? There was clash because Mahatma Gandhi believes in non-violence, but Bhagat Singh was opposite of the non-violence. ओके। ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री का देखें, पूरे टाइमलाइन को देखें, Yes, ma'am. which one leader or which one ruler or emperor you dislike the most Ma'am, and why? as per dislike, हाँ, ma'am, I'll go for Muhammad bin Tughlaq. As far as we have studied, because of his attempts that failed for his in his reign, like his policies. what policies that you dislike? सांकेतिक सिक्का चलाया उन्होंने जो फेल हो गया, फिर दोआब रीजन में टैक्स उन्होंने एम्प्लॉय किया जो उस वक्त के लिए सही नहीं था. So Okay. that much So I there can are recall. other leaders who have literally killed peoples in the name of religions. Yes. So यहाँ पे तो policy implement की and the other emperors are killing the people in the name of religion. Yes. तो उस लेवल पे आपको नहीं था कि मैं उस लेवल पे डिसलाइकिंग का Ma'am, अपना I just क्राइटेरिया रखूं? couldn't recall at the Okay. moment. And in the hobbies you have mentioned gardening and cooking. Yes. So अगर हम कुकिंग को देखें तो it is one of the part of daily chores जो महिलाएं करती हैं, Yes, ma'am. and it is often been linked to the females कि Yes. महिला ही घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, Yes, ma'am. घर का ये करेगी. तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैम आई सी एज अ सोसाइटल नॉर्म, बट जैसे आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाए, होटल्स में जाए, कुक तो मेजरली मेन होते हैं. लाइक ये सोसाइटल Why नॉर्म है कि this सिर्फ differed in the household कि महिला ही खाना बनाएंगी? because of the caring nature, they can cook, they can take care of the children, they can do the office work also, they can manage well. I believe women can manage everything well. So That's why they have to take all the works. they have, because of the society has imposed these things that women can cook, that they have to cook, but both can आपके cook, घर men में and भी ये women. imposed है आप पे कि आपको you have to do No, the ma'am, cooking? I take it as like sometimes if I feel Sometimes. stressed or anything, I cook. Okay. In the gardening, Yes, so you have heard the word kitchen gardening. yes, ma'am. So what is this basically? This is basically when you plant trees or some plants like the show plants, indoor plants in your balcony or on your terrace, and some kitchen items like chilies and anything that is usable, coriander and all, you plant in your garden. That is called kitchen garden. So what kind of fertilizers mainly used in the household gardenings, kitchen Yes, gardenings? yes, ma'am. The waste of the kitchen, like the peels of oranges and lemons, potatoes and all, we keep them in the a mud pot, and then if required, we put a compost that comes in the market, the vermi compost or any compost, that converts the kitchen waste in 30 to 35 days into
brown manures. we Okay. use it. And you have mentioned strength, empathetic person you are. So what really means empathy? In Hindi, it can be called सहानुभूति, like किसी को दुखी देख के उसके प्रति सहानुभूति होना, या फिर कोई कष्ट में है तो उसके प्रति सहानुभूति कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो I would So how definitely this do. quality gonna help you in the service administration? Yes, ma'am. मैम आई बिलीव एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो एम्पैथेटिक होता है, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के लिए आपको एम्पैथी और बहुत ज़रूरत है, सिंपैथी का। लाइक आपको बिलीव करना चाहिए कि हाँ उस सामने वाले का क्या प्रॉब्लम्स है, आपको समझना ज़रूरी है। Okay, thank you. प्रीति, आप मुझे ये बताइए, आप गोपालगंज से बिलोंग करती हैं, यस तो गोपालगंज से संबंधित 2 महत्वपूर्ण आंकड़े मुझे बताइए। यस सर। सेक्स रेशियो जो बिहार में सबसे ज़्यादा है, अभी लेटेस्ट 1090 है। सो और माइग्रेशन ज़्यादा है गोपालगंज से। किस टाइप का माइग्रेशन है? मोस्टली हम गोपालगंज से माइग्रेशन देखते हैं, आउटवर्ड लाइक इंटरनेशनल माइग्रेशन देखते हैं, क्योंकि लोग वहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ढूंढते हैं बाहर। वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी है, तो या तो फिर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है पीपल, या फिर ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कोई रोज़गार मिल जाए, नहीं तो फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। अच्छा, ये जो है मुझे बताइए कि शुगर मिल जो है लगातार बंद हो रहा है हुआ बिहार में, Yes. तो उसका कारण क्या है? हाँ, एक था हमारे पचरुखी में एक शुगर मिल था, जो मिसमैनेजमेंट आई बिलीव के कारण वो बंद हुआ, पचरुखी वाला। बाकी मिसमैनेजमेंट, किस टाइप का मिसमैनेजमेंट? सर टाइम पे अवेलेबिलिटी रॉ प्रोडक्ट्स का नहीं हो पाता था, गन्ना का, और सर पॉलिटिकल प्रेशर्स थे उस वक्त उन पे, ऐसा उसका हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता है सर, तो उसके कारण। तो और फिर जो बिहार सरकार बोल रही है कि हम अभी शुगर इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, नए मिल ओपन करेंगे, Yes. तो वो कैसे फिर कर पाएंगी गवर्नमेंट, जब पहले पुराने वाले को जब इस प्रेशर के कारण वो बंद हो गया, तो गवर्नमेंट फिर से बोल रही है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ नया ओपन करेंगे, तो वो कैसे मैनेज होगा फिर? सॉरी सर। ओके, ठीक है। अब मैं एक सिचुएशन बेस्ड आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए क्या कि आपको जो है एक शुगर मिल का हम आपको मैनेजर बना दिए, हेड बना दिए, ठीक है, और आपको जो शुगर गन्ना खरीदने आप फार्मर से खरीद रहे हैं, आपका जो स्टाफ है वो खरीद रहा है, और वो क्या कर रहा है कि वेट को बढ़ा करके नोट करवा दे रहा है, और आपको सूचना मिलता है, तो अब आप क्या करेंगे? जिससे उसको मतलब आपके स्टाफ को कमीशन मिल जा रहा था, वो बढ़ा कर कर रहा था, तो ऐसे में आप क्या करेंगी? पहला स्टेप आप क्या करेंगे? पहले मैं जांच करूंगी कि ये जो आरोप उन पे लगा है वो सही है या नहीं। फिर सब प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाऊंगी कि क्या कहाँ लूप होल्स रह गए हैं, जिसके कारण मुझ तक ये बात नहीं पहुंच रही है, जानकारी मुझे नहीं मिली, और मुझे लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि मेरे जूनियर ऐसा कर रहे हैं। फिर मैं CCTV इंस्टॉल कराऊंगी ताकि आगे से ऐसा ना हो पाए ग्रेनरीज में। ठीक है, अगर ये पता हो गया तो आप क्या करेंगे? आप जस्टिफाई हो गया तो क्या करेंगे आप? उनके खिलाफ एक्शन जो SOPs होंगे वो मैं लूंगी। ठीक है। अच्छा, आपने जॉब प्रोफाइल जो इसके जॉब प्रेफरेंस में भरा है BAS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, इससे क्या बनते हैं? SDM। और आपकी पहली ज्वाइनिंग एज SDM होगी? नो सर, तो SDC। SDC। और मतलब कितने वर्षों पे आपको पहला प्रमोशन मिलेगा लगभग? 7 to 8 years if I'm not wrong to SDM। अच्छा, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। हायरार्की में SDM है? यस। हायरार्की में है? यस सर। पढ़े हैं आप? यस सर। बिकॉज मैजिस्ट्रेरियल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं तो SDM हो जाते हैं। हायरार्की पूछ रहे हैं कि SDC के बाद क्या प्रमोशन होगा, फिर क्या प्रमोशन होगा? फिर SDC के बाद ADM। ये आपको देख लेना चाहिए। हाँ, आपको एक बार ये देखना चाहिए। इसके बारे में जानकारी एक्चुअली मिल नहीं रही है। अगर आप
सर्च कर रहे हैं तो अलग-अलग ठीक है। वेबसाइट्स पे है। ठीक है, तो पहले हम लोग आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं, यस, ठीक है, फिर हम लोग फीडबैक पे फीडबैक, आपको Yes. ठीक लाते है। हैं। थैंक ओके, Feedback. थैंक यू। थैंक यू मैम। गलत हो रहे हैं। Yes. अजय, बैठिए। है ना? आपको कैसा लगा आपका खुद का इंटरव्यू? सर हिस्ट्री मुझे सर डेट्स में मैं थोड़ा सा लाइक मुझे लग रहा है कि मैं गलत ग्रीटिंग्स सही तरीके से होना चाहिए था। आप जैसे कि किए ग्रीटिंग्स को लेकर सही तरीके से, और कोई वुमेन बैठी हो तो सबसे पहला ग्रीटिंग्स उनको हो जाएगा, फिर मेल पर्सन को जाएगा, ठीक है। और हैंड क्रॉस है ना आपका, तो वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा, मूवमेंट कर रही थी। हाँ नहीं वो नहीं, सही हैंड को तरीके, आप हाँ, ये पकड़ रही हैं, हैंड को ये रख ले जाना है। हाँ, ये रख Like nervous. और बाकी देखिए, एक होता है कि डीपली फैक्ट, तो वो तो पूछे जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। नॉर्मल फैक्ट जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में, है ना, आप जैसे उनका जिस बंगाल विभाजन पूछे, ये पता रहेगा, कर्जन का कार्यकाल याद आ ही जाएगा। Yes. तो जो मोटा मोटी ऊपर का फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए, है ना। फिर गोपालगंज जहाँ से आते, फिर वहाँ के कुछ फैक्ट्स आप याद कर लीजिए। और जैसे अभी हायरार्की के बारे में पूछा गया, तो एसडीसी का हायरार्की में आगे चल के आप एसटीएम नहीं बनोगे, आप एज ए प्रभार है ये जॉब है कि एसटीएम कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोशनल पोस्ट है कि एसडीसी के बाद आपको बनना ही है एसटीएम, ऐसा कोई उसमें हायरार्की में लिखा नहीं है। तो वो अच्छे से रिसर्च कर ले, और वहाँ पे आप गलत बोलोगे तो फिर लगेगा कि तो जनरल चीज़ें हैं कॉमन, Yes, कितना तो yes. जिस चीज़ में आप जा रहे हैं वो चीज़ें तो आप बेहतर करके Yes, जाइएगा yes. ना। ऐसा नहीं कि सब चीज़ सोचिएगा कि हमको ट्रेनिंग में ही सिखाया जाएगा, वहीं बताया जाएगा। जिस दिन से आप तैयारी करते हैं उस दिन से सारा चीज़ रिसर्च थोड़ा बहुत कर ही लेता है इंसान, ठीक है मैम। जैसे सर ने बोला ग्रीटिंग्स मिसिंग था शुरू में आपका, तो वो ग्रीटिंग्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। और लेडी मेंबर को पहले देना है, एंड फिर आपके बाद हमने जब परमिशन दिया देन आपका पोस्चर ठीक था, बस वो हैंड Yes. ये था, तो उसको ऐसे ही रखना है, लैप पे Yes. ओपन रखना है आपको। दूसरा है कि शुरू में आपका वॉइस बहुत लो आ रहा था, फिर उसके बाद आपने ठीक अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है। तो शुरुआत से ही एक मीडियम वॉल्यूम रखिए, ऐसा ना हो कोई बोर्ड मेंबर्स को सुनाई ही ना दे, ठीक है। तो उसको थोड़ा हाई रखिएगा। तीसरा मैं आपको बोलूँगी, जैसे सर ने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें आपने सॉरी बोल दिया। देखिए फैक्चुअल डेटाज में सॉरी एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ओपिनियन बेस्ड जहाँ पे आप कुछ अपना ओपिनियन देना चाहती हैं या कैसा आपका वर्क फ्लो रहेगा, क्या एक्शन आप लेंगी, तो उसमें सॉरी नहीं बोलना है या कि सर मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाली हैं, तो आप जो डिसीजन लेंगी उसके अकॉर्डिंग आपके स्टाफ काम करेंगे। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोलना है। यू कैन टेक 1 to 5 सेकंड का पॉज कि सर मैं थोड़ा सा फ्रेम करना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद आई विल गिव माई आंसर, लेकिन उसमें सॉरी नहीं बोलना आपको, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपने अपनी कमी देख ही ली, हिस्ट्री में आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो जो भी फैक्चुअल डेटाज हैं उसको देख लीजिए। ओवरऑल हिस्ट्री के आप कहाँ से बिलोंग करती है, गोपालगंज से बिलोंग करती है, तो उसका भी हिस्ट्री देख लीजिए। बिहार की हिस्ट्री को एक अलग से कवर कर लीजिए, सो इट विल हेल्प यू। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जैसे आपने वेनेजुएला खुद से बताया, बट मैंने आपसे जब पूछा कि क्या रीज़न था, तो वहाँ पे आप फवल कर रही थी। हाँ, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, मेक ए नोट ऑफ इट, कि जो रीसेंट न्यूज़ है उसका नोट्स बना लें, हम उसको बार बार रिवाइज कर लें, ठीक है। और ये कंटिन्यू आपको इंटरव्यू तक करना। आपका डीबी हो गया है? No, मैम 13th को है। 13th को है, तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू भी उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएगा, तो लेट ही होगा आपका, तो स्टिल यू हैव सम टाइम, वर्क ऑन द ऑप्शनल, वर्क ऑन द करंट अफेयर्स, एंड बिहार रिलेटेड आपको हिस्ट्री अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपने शुगर मिल बंद होने का जो कारण बताई ना, मिसमैनेजमेंट, यानी कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं, ठीक है। वो आप वहाँ पे बोलिए क्या है कि जो है जो अगर आप एग्जैक्ट वहाँ रीजन बताइए क्या कि वहाँ पे जो कच्चे माल की कमी हो रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज किया, जिसके कारण लोग फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए, और जिससे मतलब शॉर्टेज आया कि मतलब इस तरीके कैश क्रॉप का प्रोडक्शन लोग कम किए। वो आप सीधा पॉलिटिशियन तक को आप लेके चली गए
तो वो पॉलिटिकल जा रहा था आपका आंसर उस पे। मुझे जानकारी यही थी तो मैंने नहीं, वो जानकारी है, फ्रेम कर दिया। उसको फ्रेम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके यहाँ शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर Yes, मिल वगैरह yes. का है तो आपके साइड से आ सकता है। यस और गोपालगंज के कम से कम 2-4 फेमस पर्सनालिटी जो Yes, हिस्ट्री में रहे हैं, उनका नाम और उनका कुछ अच्छे काम को आपको रखना है, स्टडी कर लेना है, ठीक है? ठीक ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, इवन द टोन एंड द पेस इज ओके। तो बाकी जो भी सजेशन हमने दिए हैं उस पे आप काम कीजिए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। थैंक यू मैम। आई टू आस्क यू सम क्वेश्चंस मैम। पबैच से मास्टर्स किया है तो वो मेंशन करना है या फिर नहीं करना नहीं है? करिए। अगर वो पूछते हैं आपसे कि आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप तो उसमें मेंशन कीजिए ना कि आपने मास्टर्स किया है पबैट्स। पबैट्स पे पकड़ है आपकी तो उसको मेंशन तब कीजिए ना। कर दीजिए जब पकड़ है। आपका स्ट्रांग पॉइंट है तो उसको हिंट मैम दिए। उसी पे ज़्यादा भी वर्क कर रही थी मैं, इसलिए हिस्ट्री का डेट्स लाइक क्रोनोलॉजी वगैरह सब थोड़ा सा यू हैवंट मेंशन है यार पोस्ट ग्रेजुएशन। वही मुझे पूछना था कि मुझे नहीं मेंशन तो आप करना मेंशन है कर या फिर दीजिए। नहीं। तो आप तो सबमिट कर दिए हैं ना सारी चीज़, तो सबमिट हो गया होगा इनका। ड्राफ्ट में सबमिट हुआ होगा। इसमें नहीं है, पीटी में शायद रहता है वो मेंशनड। मेंस में नहीं 70th किया। मेंस में मेंशनड, मैं वही जानकारी मेंस पूछ- एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लीजिए, Yes, उसमें ma'am. अगर मेंशन होगा Yes, तो ma'am. करिएगा, नहीं Yes, होगा ma'am. तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक। ओके, ओके। Thank ऑल द you. All the बेस्ट। best. थैंक यू all the थैंक यू सर। मैम जैसे एंट्री किया था तो मैंने आपको देख के फिर गुड आफ्टरनून बोला हाँ, था देख कि के ही लाइक करना है। देखिए, बोलते हुए जाना है, माने ये हाँ, मैं पूछ रही पहला थी। रिगार्डिंग अगर बोर्ड मेंबर में तीनों में अगर चेयरमैन मेल हैं फिर भी पहला रिगार्ड फीमेल को जाएगा। लेडी। तो लाइक Ladies मुझे को। विश करना है गुड आफ्टरनून मैम, गुड हाँ, आफ्टरनून सर, ऐसे है। yes, हाँ मैं मैम को देख के फिर विश करते हुए चली गई तो आजकल शायद- तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि नए पे मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अब ज्यादातर प्रणाम से ज्यादा स्वीकार कर रहे नो, हैं। थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये लग रहा है क्या कि वो जा रहा है बिहार का कल्चर जो है इसमें प्रणाम को बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं लोग। ग्रीटिंग्स में आप वैसे ही रखिएगा, गुड जी। पहले स्लॉट में गुड मॉर्निंग वरना गुड आफ्टरनून, एंड अगर लेट इवनिंग्स तक 4-5 बज रहा तो गुड इवनिंग। बस मतलब ब्रेक ले लेके कि हाँ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, और फिर बाकी बोर्ड मेंबर्स को देखते हुए उनको ग्रीट कर देना। तो बैठते हैं, धन्यवाद, थैंक यू बोलिए, जब हाँ, बैठने के thank लिए you बोल दे so तो वो चलना। ठीक। मैम थोड़ा सा पॉज दे के आंसर्स नहीं दे पा रही हूँ, लाइक जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अगर मैं पॉज करके देती तो थोड़ा बेटर दे पाती, बेटर दे पाती। तो वो पॉज नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, खुद से मिरर के सामने बैठिए एंड प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन कोई बोल रहा है, यू विल टेक 1-2 सेकंड पॉज, फिर आप अपना आंसर देंगे। विद प्रैक्टिस वो आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर।